गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ ओम प्रकाश, टीचर यूपीएस अपर जिला। तो पिछले दिन आपने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में, और वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के ज़रिए समझाने की कोशिश की थी कि सेकुलरिज्म की इंट्रोडक्शन किस तरह से है। तो आखिरकार हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी एक इंसान किसी भी रिलीजन से तल्लुक़ रखता है तो उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचे थे। तो आज हम इससे थोड़ा सा बढ़ के आगे पढ़ेंगे, जैसे व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। तो इसमें पढ़ने के लिए हम पहले एक वर्ल्ड की हिस्ट्री से होकर गुजरेंगे। तो थोड़ी सी नज़र हम वर्ल्ड की हिस्ट्री पे देखेंगे तो बहुत किस्म का खून खराबा हुआ है, बहुत से लोगों को समाज से बाहर निकाला गया है, एक्सक्लूजन किया गया, बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा गया या परसिक्यूशन किया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी मज़हब के आधार पर। तो हम एक सबसे बड़े एग्जाम्पल एक हिटलर की एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि जर्मनी का डिक्टेटर था। तो उसने अपने मुल्क के अंदर यानी 50 लाख ज्यूज़ को मौत के घाट उतार दिया था। तो बहुत बड़ा कत्लेआम है। तो इस तरीके से ज्यूज़ मजबूर होकर उन्हें अपनी अलग एक स्टेट बनाना पड़ी, जिसका नाम इज़राइल है। वहाँ मेजॉरिटी में ज्यूज़ हैं, तो वो अलग तरीके से स्टेट बनाकर वहाँ रह रहे। तो उस इज़राइल की हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि उसमें जो इज़राइल में जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया जाता है। ये चाहे रंजिश का नतीजा हो या कुछ और समझ लो, लेकिन एक मज़हब की दूसरे मज़हब के ऊपर ये जो बदले की भावना वगैरह होती है। तो इस तरीके से अब हम तीसरी एग्जांपल देंगे सऊदी अरबिया की। तो उसमें जो नॉन मुस्लिम्स, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों या चाहे कोई और हो, तो वो वहाँ पर जैसे अगर हिंदू होंगे तो वो मंदिर नहीं बना सकते, अगर क्रिश्चियन होंगे तो वो चर्च नहीं बना सकते, और कोई अगर दूसरा धर्म होगा वो भी अपनी प्रेयर करने की जगह नहीं बना सकता। तो प्रेयर करने की जगह तो नहीं बना सकता, लेकिन इसके साथ और भी, यानी अगर कोई ग्राउंड है तो वो वहाँ जाकर भी पब्लिक प्रेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपने अपने घर के अंदर वो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पे जाकर वो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 मिसालें जो मैंने आपको दी हैं ऊपर, तो इससे आप समझ गए होंगे कि एक कम्युनिटी के मेंबर दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हावी होते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं या परसिक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री में चलता आ रहा है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ये बहुत आसानी से तब होती है जब एक मज़हब को गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट या कंट्री की तरफ से ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी जाती है। तो उस वक्त वो ऐसा होता है कि वो जो मेजॉरिटी में जो होते हैं वो उनका बोलबाला चलता है, और जो माइनॉरिटी वाला ग्रुप होता है उसके ऊपर डोमिनेशन लगता है। तो इस तरह से हम सीधे तौर से बता सकते हैं कि अगर हर इंसान ऐसा नहीं सोचता कि मेरे मज़हब के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन हो या मेरे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि रिलीजन जो होता है वो दूसरे रिलीजन का से कम नहीं होता, लेकिन जो ग्रुप मेजॉरिटी में होता है और स्टेट की तरफ से अगर उनको रिकॉग्निशन दी जाती है तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और जो दूसरे मज़हब यानी गिनती में कम होते हैं या माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं उनके ऊपर ये डोमिनेशन चलता है। तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि इंडिया इस तरह की रिलीजन के आधार पर इंडिया में इस तरीके की कंट्री है,
तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे व्हाट इज सेकुलरिज्म। तो जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमें स्टेट के पावर से बचाते हैं। स्टेट हमारे ऊपर अगर कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करती है तो फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट से बचाते हैं। और इसके साथ जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर किसी भी तरह का डोमिनेशन करती है तो उससे भी हमें फंडामेंटल राइट्स बचाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक आदमी को ये आज़ादी देता है कि वो किसी भी रिलीजियस बिलीफ को अपना सकता है, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को अपना सकता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो इस आइडिया के तौर पर इंडिया में सबको मजहबी आज़ादी दी जाती है कि वो कोई भी मज़हब अपना सकते हैं, कोई भी मज़हब छोड़ सकते हैं। तो इंडिया ने ये जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है तो ये रिलीजन की पावर और स्टेट की पावर ये दोनों अलग अलग रखी हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो सेकुलरिज्म सही मायने में यही होती है कि जब स्टेट की पावर को और रिलीजन की पावर को जब अलग किया जाता है तो वही सेकुलरिज्म है, और इंडिया में ऐसा ही है। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि सेकुलरिज्म क्या है। तो व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना और इसको अच्छी तरह से लिखना। तो सबसे पहले सबसे आखिरी बात इसमें यही है कि सेकुलरिज्म इज़ अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम अ स्टेट। थैंक यू।